हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि ई दृष्टि नवत्र की बुक से हम मई मंथ की जो उनकी बुक आई है, मासिक पत्रिका है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो मई में जो आई थी उससे करंट अफेयर जो है कंप्लीट करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पेजेस हम उसके कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आज हम फिर से शुरू करते हैं पुरस्कार और सम्मान से, कि पुरस्कार और सम्मान में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आने की संभावना। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। फिर है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये बताया जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कौन सा देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो ये जो है वो पापुआ न्यू गिनी का है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, उनके देश का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल हैं बॉब दादाए के द्वारा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी सम्मानित, इससे भी सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी उन्हें एबॉक्स अवार्ड से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। तो बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले, तो कोई ना कोई पुरस्कार एग्जाम में आने की संभावना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 लंदन में आयोजित एक समारोह में हुआ 23 मई 2023 को। किसे मिला? बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। उनके द्वारा लिखित एवं एंजेला रोडोल द्वारा अनुवादित उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसको मिला। ये जो बुकर है इंटरनेशनल बुकर 2023 प्राइज़, और विशेष इसमें क्या था? टाइम शेल्टर ये पुरस्कार जीतने वाला पहला मूल रूप से बुल्गारियाई में प्रकाशित उपन्यास रहा। ठीक है, पुरस्कार की राशि जो है 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच बांट दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम शेल्टर के बारे में बता देते हैं। उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में अव्यक्त रूप से एक हास्य उपन्यास है ये, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना करता है जो अतीत को फिर से बनाता है। ये उपन्यास मनोभ्रम से जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी यादों को फिर से ताज़ा करने में मदद करने के लिए उद्देश्य से ये लिखा गया। पुस्तक के लिए शॉर्ट लिस्टेड बहुत सारी पुस्तकें हुई थी। ठीक है, अब इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। जो पुरस्कार कौन सा है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ये 2005 में शुरू हुआ था। ये पुरस्कार की प्रति वर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक को दिया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, वर्ष 2022 में ये पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास, आप जानते हैं, टॉम ऑफ सैंड को दिया गया था। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड है ना, और रेत की समाधि जिसे हिंदी में कहते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? रेत की समाधि, लेकिन इंग्लिश में मिलता है तो ये टॉम ऑफ सैंड को ही कहेंगे। 2022 में मिला था, 2023 में आपको मैंने बता दिया किसे मिला है। इसके बाद यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिप्जिंग बुक अवार्ड। ठीक है, लिप्जिंग बुक अवार्ड, तो ये जो है ये किसे प्रदान किया गया? तो ये मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया। किसे दिया गया? मारिया स्टेपानोवा को। 26 अप्रैल 2023 को ये पुरस्कार दिया गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है, ये बता दिया, ये एक यहूदी लेखिका हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, उनकी कविता जो संग्रह है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, ये इनकी इस संग्रह के लिए इन्हें दिया गया, और जर्मनी में लिप्जिंग पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में दिया गया। अब इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिप्जिंग बुकर जो अवार्ड है उसके बारे में, ये एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कथा, गैर कथा, कविता और उत्कृष्ट कार्यों को पहचान कर यूरोपीय संस्कृतियों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देना। यूरोपीय संस्कृतियों से रिलेटेड है, इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य का पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? डॉक्टर M.N. नंद कुमार। किसे दिया गया? डॉक्टर M.N. नंद कुमार को दिया गया। किस राज्य से हैं? तो ये कर्नाटक से हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में इन्होंने भारतीय शास्त्रीय कलाओं को जो है वो बढ़ावा दिया है, योगदान दिया है। अब यहाँ पे देखिए, 28 अप्रैल 2023 को दिया गया। किसे? डॉक्टर M.N. नंद कुमार को, शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए।
किंग चार्ल्स तृतीय ने दिया था, किंग चार्ल्स तृतीय ने। और भारतीय विद्या भवन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये देखिए प्रसिद्ध ये इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। डॉक्टर एम एन नंद कुमार, ये प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और 1995 से भारतीय विद्या भवन केंद्र लखनऊ, वो लखनऊ नहीं लंदन, भारतीय विद्या भवन केंद्र लंदन के कार्यकारी निदेशक हैं। भारतीय विद्या भवन केंद्र लंदन में है, इसको याद रखिएगा 1995 से। अब भारतीय विद्या भवन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी 7 नवंबर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। के एम मुंशी जी के द्वारा स्थापना हुई थी। ठीक है, के एम मुंशी कौन थे? ठीक है, हमारे संविधान के लिखने के उसमें या बनाने के उसमें इनका रोल रहा है, बताइएगा। भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में 367 संगठन संस्थाओं और 119 केंद्रों व 5 विदेशी केंद्रों के माध्यम से इसका संचालन होता है। तो एक केंद्र इसका लंदन में भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेड ऑफिस है, इसको याद रखिएगा। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को। किसे दिया गया? जयंत विष्णु नार्लीकर को। और ये देखिए प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं ये, 12 मई 2023 को दिया गया। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें दिया गया, ASI के द्वारा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए पुरस्कार इन्हें मिला। इसके साथ साथ इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2022 में की गई थी। इस पुरस्कार का नामकरण प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के सम्मान में रखा गया है। उसको व्यापक रूप से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक इनको माना जाता है, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी को। इसके बाद ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निदेशक भी रहे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं, ये 2022 में ही स्टार्ट हुआ है, पहला है और पहला मिला है, याद रखना, पहला मिला है इन्हें प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को, क्योंकि 2022 में ही तो इसकी स्थापना हुई है, 2023 का इन्हें पहला मिला है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो पहला पुरस्कार या पहली कोई बात होती है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। पुलित्जर पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता रहता है। 8 मई 2023 को पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनके बारे में बताइए। तो पुलित्जर पहले पुरस्कार 2023 में क्या है? तो आपको पता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। 8 मई 2023 को घोषणा हुई इसकी और 1917 से ये पुरस्कार बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि किसी किसी ये पुरस्कार मिले। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक बार अपने आप भी रीड कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। साहित्य और नाटक और संगीत के क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। तो इसमें कथा जो है डेमन कॉपरहेड, लेखक बारबरा, किंग सॉल्वर, हार्पर, ये सब यहाँ पर हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं यूनेस्को, ये देखिए यूनेस्को गुइलर्मो कैनो वर्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड के बारे में। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है 2 मई 2022 को जो है दिया गया, नामित ही हुए हैं अभी इसमें। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। और जेल में बंद ईरान की 3 महिला पत्रकारों को, नीलूफर, इलाहे और नारगेस, इन तीनों को जो है इसमें नामित किया गया है इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, इस वर्ष 2022 में ये प्रतिष्ठित अवार्ड बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिज्म को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1997 में हुई थी। इसका नाम कोलंबिया के पत्रकार गुइलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी हत्या 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में उनके अखबार इल इंस्पेक्टोर के कार्यालय के सामने कर दी गई थी। ठीक है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। इसके बारे में ये जो है किसे मिला? तो ये जो है योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के पर्पज़ से। 5 मई 2023 को मिला है, किसके द्वारा? बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मिला है ये, और 13वां पुरस्कार है। और ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया है। उनकी ओर से ये सम्मान विधान परिषद के सदस्य योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रहण नहीं किया था, सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने इसे
ग्रहण किया था। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा, पार्श्व गायक उदित नारायण, राजपाल यादव को ये पुरस्कार दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, ठीक है। तो ये जो है नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को किस देश द्वारा मिला ये वाला द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार? तो ये जो है जापान के द्वारा इन्हें दिया गया। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल हैं करमबीर सिंह हमारे भारत के, तो इन्हें ये दिया गया। किस लिए? नेशनल डिफेंस में भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए योगदान दिया है, इसलिए इन्हें मिला। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के संबंध में पूछा गया है ये। तो ये यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रतियोगिता हुई थी, इसका आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया और इसके पुरस्कार वितरण जो है वो कहाँ पे हुआ? 4 मई 2023 को नई दिल्ली में हुआ। इस प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया पश्चिमी बंगाल पटना क्षेत्र जो है उसने पहला पुरस्कार जीता। इसके अलावा 7 क्षेत्रीय विद्यालयों की विजेता टीमों ने भी पुरस्कार प्राप्त किए। ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से जवाहर नवोदय विद्यालय 7 जो हैं पूरे दिए हुए हैं। लखनऊ क्षेत्र का भी है इसमें, जयपुर क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे और भोपाल, सारे क्षेत्र इसमें 7 दिए हैं जिन्होंने पुरस्कार जीते। पश्चिमी बंगाल ने तो पहला ही पुरस्कार जीता। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस राज्य को दिया गया? तो वो कर्नाटक को दिया गया फसल बीमा योजना से रिलेटेड, और ये अप्रैल 2023 में दिया गया। कहाँ दिया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में एक समीक्षा सम्मेलन था, उसमें किसानों के नामांकन में वृद्धि और बीमा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया, ठीक है। और ये जो फसल बीमा योजना है ये 2016 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र जो है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का। और इसके बारे में पूरे ये तथ्य दिए हुए हैं कि इसकी 50 मेगावाट प्रति घंटा इसकी क्षमता है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी का निर्माण ये करेगा। ये संयंत्र लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड लिथियम आयन फॉस्फेट सेल का निर्माण कार्य करेगा, ठीक है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है और ये एक भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इस चीज़ को भी याद रखना। ये पूरा जो यहाँ पर इसके बारे में जो बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे संतो कबा मानववादी पुरस्कार 2023 के बारे में। तो ये किसे दिया गया? तो यहाँ पे लिखा है सोनम वांगचुक को दिया गया अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा दिया गया? श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा 1 करोड़ रुपए मिला है। सोनम वांगचुक स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लद्दाख से रिलेटेड है। इन्हें संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इस यहाँ पर वो मानवतावादी से रिलेटेड है इसलिए। दूसरा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है ये लता दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ इनके फादर का नाम था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो ये जो दूसरा पुरस्कार है तो ये देखिए ये जो है पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया 24 अप्रैल 2023 को। और पहला पुरस्कार आपको पता है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इसके अलावा पंकज उदास को भारतीय संगीत के योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। विद्या बालन को सिनेमा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया गया। तो ये इस बार आशा भोसले जी को दिया गया था। और पहला पुरस्कार जो था वो किसे दिया गया था? वो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो 6 पर्यावरण विदों को जो है दिया गया था। और इनमें जो है ये पूछा गया है भारतीय कौन से हैं? तो भारतीय जो हैं यहाँ पर देखिए मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। 6 विश्व भर के पूरे 6 पर्यावरण विदों को दिया गया ये पुरस्कार। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से ये प्रसिद्ध है। गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। 1989 में अमेरिकी परोपकारी रिचर्ड रोडा गोल्डमैन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो है देखिए जैफर ये तुर्की के हैं, एक ब्राज़ील के हैं, यूएसए के हैं। तो इसमें देखो
और इसमें देखिए ये इस समय भारत कुछ 6 जो है, इसमें कोई भी इस समय भारत का नहीं है। आपको दिख रहा है 1 2 3, कोई भी इसमें भारत का आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए है, ऊपर वाला तुर्की का है। जबकि इससे पहले भारत के लोगों को मिला था कि 2017 में प्रफुल्ल सामंतरा तारा को मिला, रमेश अग्रवाल को 2014 में, 1992 में मेधा पाटकर को मिला, और राशि दावियन चंपा देवी शुक्ला को 2004 में मिला, और MC मेहता को 1996 में मिला। लेकिन इस वर्ष जो है वो किसी को नहीं मिला। इमीग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इमीग्रेट अचीवमेंट अवार्ड जो है किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को दिया गया, तो नीली बेंदापुड़ी को ये पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं एवं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी हैं। उच्च शिक्षा में अहम योगदान देने के लिए ये पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अगला है यहाँ पर ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार मिला है सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में। ठीक है, तो ये जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है बिजली से रिलेटेड भारतीय सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न ये कंपनी है, इसको याद रखिएगा। और 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित एक समारोह में इसको जो है पुरस्कार ये दिया गया। अगला है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के बारे में है। तो ये जो पुरस्कार दिए जाने की किसके लिए घोषणा की गई है, तो उत्साह पटनायक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे इमेज भी आपको दिख रही है, देखिए। ठीक है, उत्साह पटनायक को, और ये देखो मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 में घोषणा की है। उत्साह पटनायक अर्थशास्त्री है, इन्हें दिया जाएगा। 2022 में ये पुरस्कार प्रभात पटनायक को प्रदान किया गया था। उत्साह पटनायक ने कृषि अध्ययन और राजनीति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विचारों के इतिहास और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार क्या है इसकी, 2000 चेन्नई के द्वारा जो है ये जो मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट चेन्नई के द्वारा वर्ष 2000 में से स्थापित किया गया। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। ये विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आगे के क्वेश्चन जो है योजना और परियोजना जो है हम अगली की वीडियो में करेंगे, कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।